पुनीत पावन अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी माधव प्रसन्नाचार्य जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सिंह होलकर जी, कार्यक्रम के मुख्य प्राणपुता आदरणीय जी डी लड्डा साहब, हमारे ग्वालियर के पूर्व संभायक आदरणीय डी.एन. शर्मा साहब, आदरणीय श्रीमती कौशल्या देवी जी, आदरणीय मनोरमा भाभी जी, आदरणीय अतुल भाई, संजय भार्गव जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे ग्वालियर परिवार के सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, वैसे तो इस पुनीत अवसर पर स्वामी जी का जो प्रेरणादायी मार्गदर्शन हुआ, उसके बाद अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, लेकिन परंपरा है, इसलिए मैं उसका निर्वाह करूंगा। आज हम सब समर्पण सोसाइटी के इस कार्यक्रम में बैठे हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जिनके नाम तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर जाकर देखो तो दर्शन करने से कुछ मिलता नहीं। लेकिन ऐसे संगठन विरले ही होते हैं जिनका नाम भी समर्पण हो और जिनका काम भी पूरी तरह समर्पित हो। लड्डा साहब हमारे ग्वालियर अंचल के बहुत ही अच्छे समाज सेवी, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। मेरा जब से इनसे संपर्क आया है, तब से मैंने देखा है कि लड्डा जी ने अपनी तरफ से कभी भी कोई नकारात्मक बात नहीं की। अगर आपका काम है और आप आए हैं तो भी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, और अगर वो आपके पास किसी काम के लिए आए हैं तो कोई सकारात्मक भूमिका आप निभाएं, इसीलिए आते हैं। यह विशेषता सामान्य तौर पर कम लोगों में देखने को मिलती है। आँख को रोशनी देना और जरूरतमंद को भोजन देना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर मैं दुनिया को देख ही नहीं सकता तो रामभद्राचार्य जी जैसे लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है वो अलग बात है, बाकी तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनको मोतियाबिंद आ जाता है, लेकिन वो समय पर इलाज नहीं करा पाते। ऐसे इंसानों की आंख को रोशनी देना और वो दुनिया को अपनी नजर से देख सके,
सुविधा उपलब्ध कराना, इस सुविधा का जितना अभिनंदन किया जाए मैं समझता हूँ उतना ही कम है। अन्न के दान का तो विशेष महत्व है ही। कभी कभी संत लोग अपने प्रवचन में सुनाते हैं कि व्यक्ति कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें दान करे, सोना दान करे, हीरे दान करे, जमीन दान करे, लेकिन अगर उसकी तरफ से अन्नदान नहीं होता तो दोबारा प्रभु उसको मृत्यु लोक पर भेजते हैं कि ये काम करके आ, तब तेरी मुक्ति होगी। क्यों महाराज जी ऐसे ही? तो लड्डा जी की जो कर्म यात्रा है वो इस लोक को तो सार्थक बना ही रही है, वो परलोक का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। मैं एक सुझाव लड्डा जी को जरूर देना चाहता हूं कि उन्होंने आई हॉस्पिटल शुरू किया और उन्होंने ये घोषणा की कि इस हॉस्पिटल में निःशुल्क ओपीडी होगी और निःशुल्क ही ऑपरेशन होगा। मैं उनसे अलग भी पूछ रहा हूँ तो उन्होंने कहा अस्पताल में जो आएगा उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, हम बाकी लोगों से जुटाएंगे। भाव तो निश्चित रूप से अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसी भी काम को निरंतरता प्रदान करना है, निरंतर रूप से चलाना है और वो सबके उपयोग में आए, ऐसी योजना पर हम लोगों को काम करना चाहिए। मेरा अपना अनुभव है कि सामान्य तौर पर गौशाला कोई भी बना लेता है, लेकिन संतों के अलावा गौशाला का संचालन न तो किसी सरकारी संस्था के बस की बात है, ना ही सरकारों के बस की बात है। संत उसका संचालन इसलिए कर पाते हैं कि संत के प्रति लोगों की श्रद्धा है और वो श्रद्धा गौशाला का संचालन करती है। मैं भी सामान्य तौर पर आई कैंप, टीबी कैंप, फिल्मर काम करता रहता हूँ, लेकिन मेरा काम रोज करने वाला नहीं है। अभी मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 8,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन अभी तक कराए। आज ही लगभग 3 दिन से ओपीडी चल रही है, आज 900 से ऊपर ऑपरेशन हो गए, लेकिन मैं साल में एक बार करता हूँ तो वो हो सकता है। ऐसे ही तो मुझे लगता है कि अगर इस आई हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन कराने आऊं आपका, तो मेरा ऑपरेशन निःशुल्क क्यों होना चाहिए? लेकिन लड्डा जी की घोषणा है और उनकी संस्था ने ऐसा सोचा है, तो मुझसे भी पैसे नहीं लेंगे और मुझसे पैसे नहीं लेना ये मुझे लगता है न्याय संगत नहीं। और इसलिए आपको एक बार विचार करना चाहिए कि जो सक्षम लोग हैं वो अगर अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं तो उनको पेमेंट करना चाहिए। आप ज़्यादा मत रखो, कम रखो, लेकिन जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते वो सेवा उनको मिलनी चाहिए और वो सेवा का संकल्प आपका है ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर आप पुनर्विचार करो, क्योंकि मानव की प्रगति पर भी विचार करना जरूरी है। हमारे यहाँ मुफ्त में अगर कुछ मिल रहा है तो अपने बस पर कोई छोड़ता नहीं है, ये वृद्धि है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ और कई बार सोचता रहता हूँ, विश्लेषण करता रहता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए
लेकिन मैं इतिहास में देखता हूँ तो एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो अनाज का संकट था। उस समय शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि भाई एक दिन का व्रत करना चाहिए क्योंकि अनाज का संकट है। तो मुझे लगता है आज भी उस आयु का कोई व्यक्ति जीवित होगा तो वो व्रत इसलिए कर रहा है क्योंकि शास्त्री जी ने कहा। ये अपील बाद में लोगों की नहीं हुई। बाद में फिर मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों जब एक कार्यक्रम बनाया उज्ज्वला योजना और उसमें उनकी इच्छा थी कि हर गरीब परिवार के घर में गैस का चूल्हा पहुंच जाए और उसको निःशुल्क गैस का कनेक्शन प्रदान किया जाए। तो पैसे का संकट था। तो उस समय मोदी जी ने आह्वान किया था कि जो सक्षम लोग हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ें। तो मुझे लगता है दूसरा वो वाक्य मुझे ध्यान आता है कि 2.5 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी और उसके कारण वो काम आगे बढ़ पाया। तो इसलिए मेरे मन में ये बात थी कि मैं सुझाव दे दूं और सबके सामने दे दूं तो शायद लड्डा जी को विचार करना थोड़ा आसान रहे, क्योंकि मैं ऐसे कार्यक्रम करता रहता हूँ। ये कार्यक्रम आमतौर पर बड़े रूखे होते हैं। लोग सामान्य तौर पर प्रशंसा तो करते रहते हैं, जब योगदान की जरूरत होती है तो कठिनाई बहुत होती है। अभी बीच में मैंने देखा कि मेरे मुरैना जिले में लगभग 3000 टीबी के पेशेंट हैं और श्योपुर जिले में 1200 है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा इतना टीबी के खिलाफ अभियान चल रहा है और इतने वर्षों से चल रहा है और सबको दवाई की उपलब्धता है, तो फिर टीबी ठीक क्यों नहीं होती? फिर भी ये 4200 लोग मेरे ही संसदीय क्षेत्र में हैं। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि सर दवाई तो देते हैं हम लोग, लेकिन जो सक्षम लोग हैं जिनको अच्छा पोषण आहार मिलता है वो तो टीबी से मुक्त हो जाते हैं और जो गरीब लोग हैं जिनको अच्छा आहार नहीं मिल पाता वो टीबी से मुक्त नहीं हो पाते, अकेले दवाई मुक्त नहीं कर पाते। तो मैंने फिर 4200 लोगों को गोद लिया और 6 महीने तक डॉक्टरों की सलाह पर उनको 650 रुपया प्रति माह खाद्यान्न और बाकी पोषण आहार देने की व्यवस्था की। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वन टाइम है। मतलब पहले जैसे आदमी से कोई कहे कि आप निरंतरित करो तो नहीं कर पाओगे। किसी चीज की निरंतरता के लिए ये आवश्यक है कि आप ऐसे मॉडल पर विचार करें। लड्डा जी ने जो प्रकल्प आरंभ किया है, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से, परम पिता से प्रार्थना करता हूँ लड्डा जी की क्षमता, उनका सामर्थ्य पर ईश्वर और कृपा करें, जिससे कि और बढ़ चढ़ के लड्डा परिवार दीन दुखियों की सेवा करते हुए हम लोगों को भी गौरवान्वित करे और अपने जीवन को भी सार्थक करे। मुझे लड्डा जी ने इस अवसर पर आमंत्रित किया और स्वामी जी के आप सबके दर्शन करने का ये सौभाग्य उपलब्ध कराया। इसके लिए लड्डा साहब को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।